हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई आर डी एजुकेशन। दोस्तों, इस समय सीजन चल रहा है आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीओ के बारे में। क्या होता है आईपीओ, जानेंगे विस्तार से। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आईपीओ इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल से मतलब होता है शुरुआत, किसी चीज का स्टार्टिंग। पब्लिक का मतलब होता है विशेष रूप से आम जनता के लिए, और ऑफरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज प्रोवाइड करना। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में डिटेल से। आईपीओ के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो जब कोई कंपनी अपने समान स्टॉक या शेयर को पहली बार फर्स्ट टाइम जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी सामान्य पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी करती है। अगर हम आगे बात करें कि आईपीओ कैसे काम करता है, आईपीओ जारी करने के लिए कंपनियों को एक्सचेंजेस और प्रतिभूति और विनिमय आयोग मतलब कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा जो आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट है, उनको पहले पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए एवं एप्लीकेंट्स के इक्विटी शेयर की कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। हालांकि स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन एवं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां भी आईपीओ जारी कर सकती हैं। आईपीओ कंपनियों को प्राथमिक बाजार के माध्यम से शेयरों की पेशकश करके पूंजी प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। मतलब कि कंपनियां सामान्य पब्लिक को अपने शेयर जारी करके मार्केट से फंड रेज कर सकती हैं। कंपनियां आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों को अपने पास रखती हैं जो मांग का आकलन करते हैं और आईपीओ के मूल्य और आईपीओ की डेट को निर्धारित करते हैं। अगर हम आईपीओ के बारे में आगे बात करें तो आईपीओ कंपनी के संस्थापकों के लिए एक एग्जिट स्ट्रेटजी का काम करता है। अगर संस्थापकों को लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट का पूरा लाभ मिलने वाला है। आईपीओ जारी करने के लिए कंपनी को एक रजिस्ट्रार की आवश्यकता होती है। रजिस्ट्रार वह विशेष कंपनी बॉडी होती है जो आईपीओ के काम से संबंधित जिम्मेदारी देखती है, जैसे कि सेबी के अनुसार निवेश करवाना, ग्राहकों के पैसे की वापसी करना और पूरी आईपीओ प्रक्रिया को संभालना। अगर बात करें कंपनी के आईपीओ जारी करने के कारण के बारे में, तो जब किसी कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह आईपीओ जारी करती है। ये आईपीओ कंपनी उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी हो। वह बाजार से कर्ज लेने के बजाय आईपीओ से पैसा जुटाना ज़्यादा बेहतर समझती है। यह किसी भी कंपनी की विस्तार योजना होती है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी अपने शेयरों को अन्य योजनाओं में लगा सकती है। अगर हम आगे बात करें तो आईपीओ में निवेशक की तरफ से लगाई गई पूंजी सीधे कंपनी के पास जाती है। हालांकि विनिवेश मामले में आईपीओ से जो पूंजी मिलती है वह सीधे सरकार के पास जाती है। यदि एक बार इनके शेयरों की ट्रेडिंग की इजाज़त मिल जाए तो फिर इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर याद रखें, शेयर को खरीदने और बेचने से होने वाले लाभ और हानि की जिम्मेवारी भी निवेशक की होती है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। प्राइस बैंड, आईपीओ के प्राइस की वह रेंज होती है जिसके अंदर आप आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। बिड लॉट वह होता है जिसके अंतर्गत आपको मिनिमम शेयर्स खरीदने होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कम से कम इतने शेयर खरीदेंगे या फिर उनके मल्टीपल में आपको शेयर खरीदना होता है। उदाहरण के लिए अगर कंपनी ने एक लॉट की साइज 16 शेयर रखी है तो आप 16 शेयर से कम शेयर्स में बोली नहीं लगा सकते हैं। रजिस्ट्रार के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। वह शेयर के लिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया संभालता है। इश्यू साइज का मतलब कंपनी कितने शेयर मार्केट में रिलीज कर रही है उससे है, जिसपे आप बोली लगा सकते हैं। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसका मतलब है जितने शेयर प्रतिशत निवेशक संस्थाओं को बोली लगाने के लिए रखा जाता है उसे QIB कहते हैं। NIB नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, मतलब कि जितना शेयर प्रतिशत गैर निवेशक संस्थाओं के बोली लगाने के लिए रखा जाता है उसे NIB कहते हैं। रिटेल के बारे में बात करें तो जितना शेयर रिटेल निवेशकों की बोली के लिए रखा जाता है उसे रिटेल कहते हैं। रिटेल निवेशक वो होते हैं जो किसी भी संस्था में रजिस्टर नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं, जैसे आम पब्लिक, मैं और आप। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग वह होती है जिन सूचियों पर आईपीओ खुलता है और कारोबार के लिए उपलब्ध होता है, मतलब कि ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाता है, उसे हम लिस्टिंग कहते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कर सकता है। तो आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक लोग अपनी ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि आईपीओ की पहुंच कभी कभी फर्म के बड़े ग्राहकों तक हो सकती है। उस स्थिति में म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश माध्यम से शेयर में निवेश किया जा सकता है। आईपीओ में निवेश कोई भी वयस्क और अवयस्क इंसान कर सकता है। जो स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति हो जो 2 लाख रुपए तक का निवेश करना चाहता है वह रिटेल निवेशक के रूप में आईपीओ में निवेश कर सकता है। अब बात करते हैं आईपीओ की हिस्ट्री के बारे में।
आईपीओ शब्द दशकों से वॉल स्ट्रीट और निवेशकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों को आम जनता के लिए पेश करके पहला आधुनिक आईपीओ आयोजित करने का श्रेय डच को जाता है। तब से आईपीओ का उपयोग कंपनियों के लिए पब्लिक शेयर ओनरशिप जारी करने के माध्यम से सार्वजनिक निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। अर्थात तब से ही कंपनियां पब्लिक में अपनी कुछ हिस्सेदारी आईपीओ के रूप में जारी करके मार्केट से पैसा रेज करती हैं। दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए या कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंपनियों के लिए आईपीओ जारी करना एक महंगा एवं टाइम टेकिंग प्रयास है, जिसके कई लाभ हो सकते हैं लेकिन कुछ कमियां भी हो सकती हैं, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए। आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने के रूप में वित्तीय लाभ सबसे विशिष्ट लाभ है। पूंजी का उपयोग अनुसंधान और विकास, पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए किया जा सकता है, यहाँ तक कि मौजूदा ऋण का भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। एक कंपनी को आईपीओ जारी करने के लिए कंपनी को डिफरेंट टाइप के खर्चों को पे करने में एबल होना चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए, ऑडिट फीस, इन्वेस्टर रिलेशन डिपार्टमेंट्स के लिए, अकाउंटिंग ओवरसाइट कमेटी के लिए इत्यादि। अगर हम ऑटोनॉमी या आज़ादी की बात करें तो प्राइवेट कंपनियों के पास पब्लिक कंपनियों से ज़्यादा आज़ादी होती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के पहले आपको इसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे ही अफवाहों से स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आईपीओ से रिलेटेड और जानकारी या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल YRDO एजुकेशन को सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।